हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस चैनल पर तैयारी करते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम की, सेट के परीक्षा की तैयारी। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो यूजीसी नेट के एग्जाम को ध्यान में रख के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है। और तैयारी किसकी? जो दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ होती है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको टेलीग्राम का मिल जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के आईसीटी के। आईसीटी यूनिट है आपकी, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और 2023 में 2 बार परीक्षा आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, फरवरी, मार्च और जून की परीक्षा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट इन टॉपिक से आए थे। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी और उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को समझना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है। और बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें वेरिएशन होता है, तो आपको उन चीज़ों को अगर पता है, आप उन फीचर्स को समझ लेते हैं, तो आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस गो थ्रू करें। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना है आपको, क्योंकि नेट सीआरएफ क्लियर करने के लिए, इतना सिलेबस कवर करने के लिए आपके पास 6 महीने तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अब बहुत कम टाइम बचा है, आपके पास 60 दिन भी पूरे नहीं बचे हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट होनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीवेयर की। फ्रीवेयर जैसा कि नाम ही है, फ्री में कोई चीज़ मिलना है ना, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना कोई शुल्क चुकाए, कोई फी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, और ये फ्रीवेयर कहलाता है। ठीक है, फ्रीवेयर इंटरनेट पे भी मुफ्त में उपलब्ध होता है। बस इसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का संपूर्ण अधिकार किसके पास होगा? निर्माता के पास रहता है। यहाँ पर यूज़र के पास ये कोई जो है, इसके पास अधिकार नहीं है कि वो सोर्स कोड में परिवर्तन कर ले या इसको बिक्री के लिए उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यहाँ पर सेल के लिए भी नहीं कर सकता है, कोई उसमें चेंजेस भी नहीं कर सकता है। तो फ्रीवेयर है, फ्री में उपलब्ध होता है, बस इतनी लिमिटेशन इसके अंतर्गत होती है। और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 2023 की परीक्षा में, अभी आप आगे देखिएगा। ठीक है, तो फ्रीवेयर क्या है? जैसे कि कोई संस्थान ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, गैर लाभकारी होते हैं। कोई शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इनके द्वारा कार्यक्रम को चलाए जाते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जनता तक पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, इस जैसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम निश्चित अवधि के बाद ये समाप्त नहीं होता है, तो हम लॉन्ग टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने आप डेस्कटॉप, मोबाइल, यहाँ पर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाती है फ्रीवेयर की चीज़ें। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एडोब रीडर क्या होता है, ऑडेसिटी है ना, इमेज बर्न, तो ये स्काइप, कुछ एक खास चीज़ है जिनको याद रखिएगा ना। स्काइप हो गया, एडोब रीडर हो गया, है ना, टीम वीवर है, याहू। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं जो कि फ्रीवेयर के हैं। उसके बाद देखिए शेयरवेयर क्या होता है। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है ना। तो यहाँ पर भी फी नहीं पेमेंट करना है, बस एक निश्चित समय के लिए मिलेगा आपको, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वो अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि यूज़र्स को सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले उसको आजमाने का मौका देता है। ठीक है, परखने का मौका देता है। जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन खरीदना चाहते हैं, कोई भी प्रोग्राम खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि आपको कुछ समय दे सकते हैं अपने हिसाब से। वो 1 दिन का भी दे सकते हैं, 1 हफ्ते का भी दे सकते हैं, जैसे भी। तो इस तरह से आप उतने समय तक यूज़ करके देख सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए यूज़फुल है, नहीं है। उसके बाद पे करके उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शेयरवेयर के अंतर्गत होता है। शेयरवेयर इंटरनेट पे भी फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ट्रायल अवधि समाप्त होने के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप होता है, फोटो और इमेज एडिटिंग एप्लीकेशन है ना। तो ये इसके लिए आपका एग्जाम्पल्स इसमें और देख सकते हैं। डेमोवेयर है ना, ये किसमें, वीडियो गेम्स में यूज़ होता है।
ये चीज़ें इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो डेमोवेयर है प्रोवाइड्स यू विथ पार्शियल एक्सेस टू पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर क्या है कि और जगह तो आपको क्या है पूरा पेमेंट करके ही आप उसको उसमें एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप थोड़े से उसके मतलब कुछ पार्ट को आप खेल सकते हैं वीडियो गेम में, है ना। एडवेयर इज अ शेयरवेयर मॉडल दैट प्रोवाइड्स द फुल वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन विथ एड्स, है ना, विथ विज्ञापन के द्वारा यहाँ पर यह आपको देता है फुल वर्जन, है ना। नागवेयर, पहला डेमोवेयर हो गया, एडवेयर, नागवेयर। नागवेयर यूजेस डिस्ट्रप्टिव अलर्ट मैसेजेस और यहाँ पर टू पुश पीपल इनटू पेइंग फॉर द फुल सॉफ्टवेयर। नागवेयर मतलब भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ विघटनकारी चेतावनी संदेशों का उपयोग करता है। और उसके बाद है डोनेशन वेयर, जैसा कि नाम है तो ये क्या करेगा, डेवलपिंग टीम को कुछ जो है डोनेट करने के लिए बोलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया है, इसके नाम के अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ सकते हैं, ये आपकी शेयरवेयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। और फ्रीवेयर हो गया, शेयरवेयर हो गया। फिर देखिए फर्मवेयर क्या है। फर्मवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है, मतलब इंग्लिश में आप इस स्लाइड में देख सकते हैं टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर की जगह में यूज़ करते हैं। और इससे क्या होगा, हार्डवेयर की बचत होगी और उसके मूल्यों में कमी आएगी। भाई इसकी बनाने की कॉस्ट कम हो गई क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है ना। तो वैसे क्या होता था, हार्डवेयर अलग यूज़ करते थे, सॉफ्टवेयर अलग यूज़ करते थे। तो इस तरह से ये फर्मवेयर है। यहाँ पे फर्मवेयर को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में इसमें उसके कंस्ट्रक्शन के समय ही स्टोर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि रोम प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, है ना। उसके बाद ईपी रोम, तो इन मेमोरी में डाला गया सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन फर्मवेयर का उदाहरण है ना। तो ये हो जाता है, मतलब जैसे कि कंप्यूटर में अगर मल्टीप्लाई करने के लिए अलग हार्डवेयर की बजाय जोड़ के लिए बनाए गए हार्डवेयर को बार बार जोड़ने का हम इंस्ट्रक्शन देके इसको हम मल्टीप्लाई वाला जो हमको काम चाहिए उससे हम कर लें, तो ये फर्मवेयर का उदाहरण होगा, ठीक है। कि आप मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का अलग ऑप्शन मतलब लेते थे, लेकिन क्या है, एडिशन को ही आप कई बार मल्टीपल टाइम ऐड करते चले जाएं तो मल्टीप्लाई वाला ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये हो जाता है फर्मवेयर, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से अब तक तो आपको याद हो गया होगा। मालवेयर क्या है, मालवेयर एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें जैसे कि किसी भी प्रोग्रामेबल डिवाइस कोई सर्विस हो या नेटवर्क के नुकसान पहुंचाने या उसको शोषण करने के इरादे से बनाए ऐसे सॉफ्टवेयर को ही मालवेयर कहते हैं। जो लोग क्या करते हैं, साइबर जो है क्राइम करते हैं, वो सारे ये सब यूज़ करते हैं ना। तो और यहाँ पर क्या होगा, उसको नुकसान पहुँचा दिया जाएगा, कुछ चीज़ें जो है उससे डेटा ले लिया जाता है ना, इस तरह से चोरी की जाती है। मतलब मालवेयर कई रूप ले सकता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि व्यक्तियों और संगठन, मतलब कोई भी अगर जो उसको अलर्ट रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहने के लिए क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, सॉफ्टवेयर और सिस्टम को अपडेट रखें, है ना। अगर ईमेल आप यूज़ कर रहे हो, अटैचमेंट उसका खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, तो अलर्ट रहना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं जो मालवेयर को आप अवॉइड कर सकते हो। सभी वायरस, जितने वायरस हैं, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर से, ये सब क्या है, मालवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मालवेयर में वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स, और रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, लॉगिन बॉम्ब, है ना, की लॉगर्स, ये सारे आपके मालवेयर में आते हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे कि गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम इसकी तरह प्रस्तुत करता है। और जब इस सॉफ्टवेयर को चलाया जाएगा तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, यहाँ पर ये अदर जो है, मतलब बैकग्राउंड में भी अदर मतलब परफॉर्म करेगा, ठीक है। सम अदर टास्क इन द बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड में कुछ अन्य कार्य भी संपादित करेगा। और इसका प्रयोग अनऑथोराइज पर्सन द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने और उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इसकी मेन खासियत क्या है, यह अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ट्रोजन हॉर्स है
इसका भी प्रयोग हम बिल्कुल वायरस की तरह करते हैं। और यहाँ पर किसकी तरह, जैसे कि आप कोई गेम लाते हो अपने सब उसमें डालते हो अपने सिस्टम में, तो वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या होगा कि सूचनाओं तक जो है सूचनाएं ले ली जाती हैं और उनका इस्तेमाल अपने लिए किया जाता है। तो जो अनऑथराइज पीपल हैं उनके द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्पाईवेयर, ये भी क्या है, द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे कि ईमेल, मैसेज, यूज़र नेम, पासवर्ड, है ना, इनका विवरण इकट्ठा करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्पाईवेयर है ये एक जासूस की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो है ईमेल, मैसेज देख लेना, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ऐसी जो है यहाँ से सूचनाएं इसको मिलती हैं स्पाईवेयर के द्वारा। तो स्पाई है ना, जासूस की तरह। कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की एक्टिविटीज़ को वॉच करने के लिए स्पाईवेयर का यूज़ जानबूझ के करती हैं। तो यहाँ पर वो क्या करेंगे कि स्पाईवेयर लगा देंगे और उसमें सारी एक्टिविटीज़ उनके बारे में पता लगेगी कि जो उनके वर्कर्स हैं उनका किस तरह से बातचीत है, कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर देख सकती हैं। ठीक है, तो कंपनियां अपने लिए ये यूज़ करती हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि यहाँ से क्या है, इतनी चीज़ें समझ लेने के बाद ये प्रश्न आपके डायरेक्ट बनते हैं, है ना। तो अब क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और कहीं फिशिंग अटैक में नहीं फंस जाना चाहिए, है ना। फिशिंग और स्मिशिंग ये सारे चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो ये इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। नीचे वर्णित परिकलन पद का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ कंप्यूटिंग टर्म डिस्क्राइब बिलो? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे वास्तव में खरीदने से पहले प्रयोक्ता को उसका निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलता है ना। फ्रीवेयर में तो क्या चीज़ था, हमने देखा था कि उसमें फ्री में सारी चीज़ें हैं, बस वहाँ पे कॉपीराइट जो है एक्सेस वहाँ पे किसको मिलेगा, जो उसका ओनर होगा। ये सॉफ्टवेयर सामान्य स्वत्व अधिकार कानूनों के अधीन है। नियमतः संपूर्ण रूप में विद्यमान सभी विशेषताएं इस चरण में उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ये किसमें आता है, ये आ जाता है आपका किससे, फ्रीवेयर में क्या था, शेयरवेयर में क्या था। तो यहाँ पे शेयरवेयर को क्या था, आज सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले उसको आजमाने का, परखने का मौका मिलता है ना। तो यही शेयरवेयर में भी कह रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा शेयरवेयर, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप देखिए, ये 2023 जून के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो इसमें शेयरवेयर ही ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको खरीदने से पहले उसको निःशुल्क प्रयोग करने का अवसर मिलता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, दूसरा देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में है, शेयरवेयर सीमित कार्यकारी फ्रीवेयर है और आमतौर पर 1 सप्ताह या माह के बाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, कुछ समय इसका टाइम पीरियड होता है और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। शेयरवेयर कोड को क्या है, संशोधित और पुनः वितरित किया जा सकता है, ये गलत है ना। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है, यहाँ पर इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा जो है गलत है ना। तो इस तरह से फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। ठीक, ये हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। तो आपको ये टॉपिक तो ऐसे तैयार ही कर लेना चाहिए। शेयरवेयर क्या है, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हम भुगतान करने से पहले परीक्षण के आधार पर कर सकते हैं। तो शेयरवेयर सीमित कार्यकारी फ्रीवेयर है और आमतौर पर 1 सप्ताह या 1 माह के बाद समाप्त हो जाता है ना। तो फिर क्या होगा, यूजर्स को इस सॉफ्टवेयर के निरंतर उपयोग के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ठीक है ना, इसीलिए क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए कि आपको क्या होता है कि बाकी चीज़ें भी क्लियर होती हैं। उसके बाद देखिए ट्रोजन हॉर्स के बारे में। ट्रोजन हॉर्स क्या एक मालवेयर प्रोग्राम है जो इसके पीड़ित के डेटा तक उपागमन को तब तक प्रतिबंधित रखता है जब तक कि पीड़ित इसके लिए भुगतान न कर दे। ठीक है, तो पहला तो गलत है ना, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक मालवेयर प्रोग्राम तो है लेकिन ऐसी इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। गूगल के जी स्वीट और गिटहब SaaS क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक, यहाँ पर इसका है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। तो बिल्कुल हाँ, ये सही चीज़ है। ठीक है, ये वाला गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो SaaS क्या होता है, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर
SaaS एक सेवा के रूप में इंटरनेट पे एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक धोखेबाज प्रोग्राम होता है जो यूजर्स की जानकारी के बिना सिस्टम में अपना जो है छेड़छाड़ करता है। तो कंप्यूटर सुरक्षा में बहुत बड़ी समस्या होती है ना, जो इंटरनेट पे अनजान या भ्रमात्मक स्रोतों से डाउनलोड किए गए फाइल, ईमेल अटैचमेंट, सोशल मीडिया, वेबसाइट जैसी जगहों से ये आ सकता है ना। और एक सेवा के रूप में सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब SaaS है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में सबसे लोकप्रिय है, इसकी सेवाएं इंटरनेट पे प्रदान की जाती हैं ना। तो ये क्या है, जी स्वीट क्या है, SaaS का एक उदाहरण है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इस तरह से पहला गलत है, सेकंड सही है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी है ना। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन के थ्रू बाकी चीज़ें भी हम और पढ़ लेंगे और आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि PDF वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।